तो इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले और करने वाले उनसे रिलेटेड क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। तो ये वीडियो हमारी सीरीज मिशन 100/100 का 8th वीडियो है। अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाके देखना, ताकि ग्रुप के बारे में पता पड़ेगा और अपने आप को किसी ग्रुप में डिफाइन कर पाओगे। और जिसने देख रखी है वो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में आने वाले हैं और कंफर्म है कि वो मैच द कॉलम में आएंगे, ये बात तो तुमको भी पता होगी। इसके बाद 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन नॉर्मली लास्ट एक्सरसाइज मतलब आइडेंटिटी वाली एक्सरसाइज इसमें से आता है, जिनसे रिलेटेड एग्जांपल 13, 14, 15 और 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बच जाता है। तो शुरुआत से बात करें तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कंटेन करती है और हमें सिखाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में भी, मतलब एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ क्या रहे हम। तो नॉर्मली हम ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी एक ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब सारे ट्रायंगल में से केवल एक केस जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उनकी साइड के रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब ये चैप्टर कुछ बच्चों को टफ लगता है, पर ये एक्चुअली में टफ है नहीं, इसे टफ बनाया गया है, मतलब बार बार बोल बोल के। रियलिटी में टफ नहीं है, या तो कुछ टीचर्स इसके बारे में बोलते कि ये थोड़ा टफ चैप्टर है तो बच्चे प्री एजम्पशन कर लेते कि टफ होने वाला है, या कुछ बच्चे जो सीनियर क्लासेस में होते 10th पढ़ के गए होते वो बोलते कि टफ है। इस कारण से उनके मन में ऐसा बन जाता है कि ये टफ है, पर रियलिटी में टफ नहीं है। अगर इसमें क्वेश्चंस को याद करने बैठोगे तो ये टफ लगेगा, और अगर समझ के करोगे तो सिंपल लगेगा। उसके बावजूद इसमें काफी सारी ट्रिक्स है जिसके थ्रू तुम इसे सिंपल बना सकते हो, पर यह बात है ट्रिक्स के चक्कर में ही टफ जाता है। याद नहीं होती है तो ट्रिक्स का यूज करो, पर सबसे पहले चीजों को समझो तो ज्यादा अच्छा है। इसके पूरे चैप्टर को काफी आसानी से और काफी बेसिक और कॉन्सेप्ट के फॉर्म में समझाया है हमने हमारी वीडियोस में। तो प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 8 की वीडियोस को जाके देख सकते हो। अभी इतना टाइम है कि तुम इसमें परफेक्शन पा सकते हो। अगर बेसिक से चलोगे तो काफी अच्छा रहेगा, पर अगर ट्रिक्स की जरूरत है तो अभी बता देंगे हम। तो रेशियो के अंदर नॉर्मली हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम जो रेशियो ले साइड का, तो हम 6 तरीके से ले सकते हैं। पहला इन दोनों साइड का रेशियो, दूसरा इन दोनों साइड का रेशियो, तीसरा इन दोनों साइड का रेशियो। अब बचे हुए 3 इन्हीं का रेसिप्रोकल कर दो और उन्हीं रेशियो का नाम दे दिया साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। और ये सारे रेशियो किसी एंगल के ऊपर डिपेंड होते हैं। मतलब अगर हमने कहा परपेंडिकुलर, तो रियल में परपेंडिकुलर नहीं होता, उस एंगल के अपोजिट साइड होती है। जैसे एंगल यहाँ है तो अपोजिट साइड यहाँ पे होगी, तो ये वाली साइड हो जाएगी। और अगर एंगल यहाँ है तो अपोजिट साइड ये वाली साइड हो जाएगी। तो बच्चे परपेंडिकुलर से याद करते और ये बात ध्यान नहीं रखते कि परपेंडिकुलर ये वाली साइड भी हो सकती है, तो वो बच्चे गलत कर देते क्वेश्चंस को। तो इतनी सी बेसिक सी चीज याद रखना जिसमें बच्चों के नंबर घट जाते हैं। आगे बात करें तो हमने इसमें क्वेश्चंस को 3 टाइप में बांटा है। फर्स्ट टाइप में हमने रखा है एग्जांपल 1 और 3 को। इसके अलावा 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5, 7, 8, 9 इनको। तो इनके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन है कि किसी भी एक रेशियो की वैल्यू दे रखी है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में अगर एंगल ए ये है तो tan A इक्वल टू दे रखा है 4/3। अब हमें बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो काफी सिंपल हो जाएगा। tan A का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या अपोजिट साइड अपॉन बेस। तो इस एंगल के अपोजिट साइड जो भी है वो दिया है हमें 4 और बेस 3, तो फिर पाइथागोरस लगाएंगे और उसके बाद अगली जो साइड नहीं दी है वो निकाल लेंगे। तो जब तीनों साइड निकल जाएगी तो रेशियो के हेल्प से हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे। और यही इन सब क्वेश्चंस में करना है, कुछ भी ज्यादा अलग नहीं है। अगर याद नहीं होता कि किसकी वैल्यू क्या है तो एक शॉर्टकट जो काफी ज्यादा फेमस है वो यूज कर लेना, जिसको काफी सारे फनी वे में बोलते हैं। तो ऐसा बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसा किसी भी कंट्री के बारे में बोलना अच्छा तो नहीं, फिर भी याद करने के लिए तो इजी। तो P परपेंडिकुलर के लिए, B बेस के लिए और P परपेंडिकुलर के लिए वापस से H हाइपोटेनस के लिए और B बेस के लिए है। तो ये वाला रेशियो हो जाता है साइन के लिए, ये वाला हो जाता है कोस के लिए और ये वाला हो जाता है टेन के लिए। अब इनको उल्टा पढ़ लोगे तो ये कोसेक के लिए, ये सेक के लिए और ये कोट के लिए। आगे बात करें तो अगर ये तीनों साइड निकल जाए
मतलब जिसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसका रेशियो कौन सा होता है, उसके बाद पाइथागोरस लगानी है और उसके बाद ये तीनों साइड निकल जाए तो इन रेशियो की हेल्प से बचे हुए जो भी निकालना है या सारे निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं। अगले टाइप है तो एग्जांपल 2 4 को हमने रखा है, इसके अलावा 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिया है बट हमें यूज इसी रेशियो का करना है और ये वाले क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। मतलब ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर के तक के बनते हैं, इस कारण से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। और ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर तक चले जाते हैं, इसलिए ये भी हो सकता है कि नहीं आए, अगर आएंगे तो 5 नंबर में आते हैं तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है इसके आने की। नेक्स्ट टाइप देखें तो उसमें हमने एग्जांपल नंबर 5 और 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को रखा है। तो इसके अंदर हमें जो दो साइड हर बार देते, मतलब कोई भी एक रेशियो दिया तो 2 साइड निकल जाती है, वो और नहीं दी। इस बार एक साइड क्लियरली दी है और एक साइड डायरेक्ट नहीं दी है, तो इस बार वापस से किसी एक साइड को ढंग से निकालना पड़ेगा और फिर इक्वेशन के फॉर्म में पहुंच जाएंगे, उसके थ्रू आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आने के तो बहुत कम चांसेस है, मुश्किल से 1% चांस। तो अगर इसमें प्रैक्टिस करनी हो तो इन टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, पर इसके भी चांस बहुत कम बनते हैं, इसलिए कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर ग्रुप फर्स्ट के बच्चे इसमें से कुछ नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ग्रुप फर्स्ट के बच्चे ये रेशियो जरूर याद कर लेना जो कि तुम्हारे मैच द कॉलम में काम आ जाएगा। एक्सरसाइज सेकंड की बात करें तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज सीखते हैं, मतलब 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज। तो ये वैल्यूज भी याद करना बहुत सरल है, सबसे पहले साइन की याद कर लो, बची हुई अपने आप याद हो जाएगी। वैसे तो मैंने वीडियोस में अच्छे से समझाया है जब इस चैप्टर को पढ़ाया था तो, और फिर भी शॉर्ट ट्रिक देखना चाहो तो सिंपल है। अगर तुम नॉर्मली 0/4 से लेके 4/4 तक लिखो काउंटिंग, इसके थ्रू तुम सारे वैल्यूज निकाल सकते हो। जैसे कि इसका अंडर रूट करते जाएंगे, अभी हमको साइन का निकालना है तो वैल्यू रख देंगे इसकी, तो 0/4 मतलब 0 हुआ, 1 का अंडर रूट करें तो 1 और 4 का अंडर रूट करें तो 2, 2 से 4 कटेगा तो 1/2, रूट करेंगे तो 1/√2, ये हो जाएगा √3 और 4 होता है 2 का और 4/4 मतलब 1 और इसके रूट में भी आंसर आएगा 1। अब कोस का लिखते हैं तो इसको आगे पीछे कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। 10 का लिखते हैं तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो 0/1 0, 2 से 2 कटेगा तो 1/√3, ये जब पूरा कट जाएगा तो 1, ये 2 से 2 कटेगा तो √3, 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड। अब कोसेक लिखते हैं तो इनको रेसिप्रोकल करके लिख दो, जैसे ये 0/1 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, ये 1/2 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, इसका करेंगे तो 2/√3 और ये 1/1 है, इसका रेसिप्रोकल 1। वापस से सेक का लिखना है, आगे पीछे लिख दो, या 1 या 2/√3 या √2 या 2 या 1, ऐसे कोड का लिखना है, आगे पीछे लिख दो 10 से, तो इंफिनिटी √3 1 1/√3 और 0। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल केवल इसके थ्रू समझ में आ गई, मतलब केवल साइन का याद रखना पड़ता है इसमें, जो कि 0 से 1 की ओर बढ़ रही, तो याद करना इतना कठिन भी नहीं, नॉर्मली भी याद हो सकते हैं। 3 तो वैल्यू हमारे पास 1/2 1/√2 और √3/2, और हमारे डिलीटेड पोर्शन में भी ये चीज है कि जो रेशियो 0 और 90 पे डिफाइन होते हैं वो वाले कट चुके हैं, मतलब इनसे रिलेटेड कोई भी चीज आना मुश्किल है, तो जितनी भी वैल्यू आएगी वो इनसे रिलेटेड आएगी। तो ये कौन कौन सी वैल्यू है, तो ये है 30 डिग्री, फिर है 45 डिग्री, फिर है 60 डिग्री, 0 और 90 है और इनकी वैल्यूज के बारे में कट चुका है, तो इनसे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। एग्जांपल 6 7 की बात करें तो इसके अंदर हमें साइड दी गई है और हमें अगर एंगल दिया है तो बची हुई साइड निकालनी है, और अगर एंगल नहीं दिया है तो एंगल निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो इसको केवल ग्रुप थर्ड के बच्चे कर लो काफी है, ग्रुप सेकंड के चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चले 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, तो यह हो जाता है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इसमें से पॉसिबल है 3 नंबर का क्वेश्चन आना, और इसमें से 5 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तो 5th में जाओगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें रेशनलाइजेशन भी होता है। और सबसे अच्छी बात है ये दोनों क्वेश्चन आने के न के बराबर चांस है, तो फर्स्ट के भी जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है केवल इनकी प्रैक्टिस कर लेना, फर्स्ट ग्रुप के बच्चे और सेकंड ग्रुप के बच्चे, तो ज्यादातर चांस है इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब 90% चांस मान लो इसमें से एक क्वेश्चन आने का। तो ये तीनों प्रैक्टिस कर लेना, ये कंफर्म हो जाएगा तुम्हारा।
इसके बाद बात करें एग्जांपल नंबर 8 और 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसके अंदर हमें क्लियर वैल्यू नहीं दिए और सॉल्यूशन निकालना है ए और बी दोनों के लिए। तो ये क्वेश्चन आने की भी बहुत कम चांस है, इसलिए इसको ग्रुप फर्स्ट के बच्चे नहीं करते चलेगा, सेकंड के करो नहीं करो इच्छा, वैसे तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आने के ना के बराबर चांस है, मतलब नहीं आएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसके अंदर हमें सबसे फर्स्ट टाइम में रखे एग्जांपल नंबर 9 8.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को, इसके अंदर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सीखते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब वो दो एंगल को सम करने पे 90 आता है, उन एंगल्स को बोलते हैं। तो इनका जिनका आपस में रिलेशन होता है, जिसको हमने आगे पीछे करके रखा है ना, वो सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। जैसे साइन के आगे पीछे कर दिया वैल्यूज को तो cos आया, तो ये दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, ऐसे cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। tan और cot के लिए भी यही किया था आगे पीछे, इसलिए इन दोनों में भी सेम रिलेशन है, और cosec और sec के लिए भी किया था आगे पीछे, इसलिए इन दोनों में भी सेम रिलेशन है। तो अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज वाली टेबल बनाना सीख गए तो वैसे भी तुम इसके सारे रेशियो अपने आप ही सीख जाओगे। तो जो ये फर्स्ट वाली पार्ट है एग्जांपल नंबर 9 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांस बन सकते हैं, मतलब ये आ जाए और इसके और में ये वाला आ जाए, या हो सकता है यही वाला आ जाए। ये दोनों काफी इजी पोर्शन है, जैसे ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के बच्चे जरूर करना हो, अच्छे से प्रैक्टिस करना, काफी इजी पड़ेगा तुम्हारे लिए ये चीज। और किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर की वीडियोस को देख लेना, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अगली बात करें तो इसमें एग्जांपल नंबर 10 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 को रखा है, जिसके अंदर हमें डायरेक्ट नहीं बताया गया है किसी भी एंगल के बारे में, पर घुमा फिरा के लाना है, और इसको पूछे जाने के बहुत कम चांस है, तो इसलिए ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के बच्चे इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे हमने रखा है एग्जांपल नंबर 11 और 8.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसके आने के तो ना के बराबर चांस है, तो इसको भी चाहो तो छोड़ सकते हो सारे बच्चे। अब आगे चले तो जो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा वो इसमें से बनेगा, आइडेंटिटी वाली एक्सरसाइज में से, जिसमें हमारे पास 3 आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ऐसे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसके अलावा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इनके प्रूफ क्या होंगे, ये पुराने वाले कोर्स में पूछे जाते थे, तो थोड़े बहुत चांस बनते हैं इनके प्रूफ पूछने के, पर अगर वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होती है इसके बारे में, और अगर देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहां पे प्रूफ करके बताया है। पर सबसे अच्छी बात है इसके और में एक क्वेश्चन आएगा जो कि आइडेंटिटी से रिलेटेड होगा, और कौन से क्वेश्चन आएंगे वो अभी हम यहाँ पे लिख देंगे, मतलब काफी कम क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, और सिंपल ही पूछे जाते हैं, इसलिए इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो 5 मार्क्स का इसका एक क्वेश्चन पक्का है, और कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी हम बता देंगे। बात करें एग्जांपल नंबर 12 8.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड की, जो कि न के बराबर पूछे जाएंगे, इसलिए इसका भी लोड लेने की जरूरत नहीं, और इसको अगर सीखना हो ट्रिक के फॉर्म में तो सिंपल है। इसके अंदर हमें सारे रेशो को किसी एक रेशो में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो जैसे कि हमें सेक के फॉर्म में सबको कन्वर्ट करना है, तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेंगे और उसे क्वेश्चन में बता देंगे, और जो सा भी एंगल लेना है वहां पे अपन थीटा लिख दो, तो सेक थीटा इक्वल टू, नॉर्मली सेक थीटा की वैल्यू होती है कोस का रेसिप्रोकल, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो इसका हाइपोटेनस हो गया AC और बेस हो गया BC। तो हम क्या करेंगे, हम इसके थ्रू लेट कर लेंगे कि AC इक्वल टू सेक थीटा है, तो इसके अपॉन में 1 है, तो BC इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब पाइथागोरस लगा लेंगे तो बची हुई साइड निकल जाएगी, जो कि रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब तुम्हें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होगा, जो भी हमने यहाँ पे लिखा भी था कि किसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो तुम्हें तीनों साइड की वैल्यू मिल गई है, AC की वैल्यू, BC की वैल्यू, और ये वाली हो जाएगी AB की वैल्यू। तो सिर्फ उसके हिसाब से पुट करते जाओ, इसका आंसर आता जाएगा। इसके बाद 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3, इसको कर लेना फर्स्ट सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप के बच्चे, ये काफी इजी है, ये भी 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और इसके कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो तो बता ही देंगे। ओके, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ वापस से मिलेंगे।